which is given if the equation a8 x raised to the power 8 plus a7 x raised to the power 7 plus a6 x raised to the power 6 plus up to a naught is equal to 0 has all its roots positive and real such that a8 is equal to 1, a7 is equal to minus of 4, a naught is equal to 1 upon 2 raised to the power 8. Then which options are correct? Okay, ऑप्शंस में बेटा हमें a1, a2 एंड a3 की वैल्यूज दे रखी है और हमें चेक करना है कौन कौन से करेक्ट ऑप्शंस है। और इक्वेशन दी है हमें a8 x रेस्ट टू द पावर 8 प्लस a7 x रेस्ट टू द पावर 7 अप टू a नॉट इज इक्वल टू 0। कुछ वैल्यूज गिवन हमें 8 इज इक्वल टू 1 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेस्ट टू द पावर 8, a7 इज इक्वल टू -4 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेस्ट टू द पावर 7, a नॉट इज इक्वल टू 1/2 रेस्ट टू द पावर 8 दैट इज कांस्टेंट टर्म। बेटा ये कंडीशंस हमें गिवन है और हमें बताना है कि a1, a2 एंड a3 की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। ओके, लेट अस assume the roots of the equation are alpha 1, alpha 2 अप टू alpha 8। बेटा हमारे पास में इक्वेशन है 8 डिग्री की, तो हमारे पास में 8 रूट्स हैं से alpha 1, alpha 2, alpha 8 तक। ओके, सो यहां से मैं कह सकता हूं सम ऑफ रूट्स दैट इज alpha 1 प्लस alpha 2 प्लस अप टू alpha 8। बेटा इसकी वैल्यू सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ a7 अपॉन a8। बेटा a7 और a8 क्या है हमारे पास में, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट पावर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, किसके लिए, सम ऑफ रूट्स के लिए बेटा। तो फाइनली इनकी वैल्यूज हमें पता है, a7 की वैल्यू है -4 और a8 की वैल्यू है हमारे पास में 1। तो फाइनली सम ऑफ रूट्स, बेटा सम ऑफ रूट्स क्या आ गया हमारे पास में 4। अगर मैं सम ऑफ रूट्स को डिवाइड कर देता हूँ 8 से, a1 प्लस alpha 1 प्लस alpha 2 अप टू alpha 8 डिवाइडेड बाय 8, दिस विल बी इक्वल टू 4/8 दैट इज 1/2। और बेटा अगर मैं बात करता हूँ किन्हीं 8 नंबर्स की, बेटा alpha 1 to alpha 8 तक मैं 8 नंबर्स की बात कर रहा हूँ, उनका अगर मैं am की बात करता हूँ बेटा, तो इसका am क्या होगा हमारे पास में alpha 1 प्लस alpha 2 प्लस अप टू alpha 8 डिवाइडेड बाय 8। सो से दिस इज द am ऑफ alpha 1 to alpha 8। ओके, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा हमारे पास में alpha 1 डॉट alpha 2 अप टू alpha 8, दिस विल बी इक्वल टू a नोड बाई 8। बेटा a नोड की वैल्यू है हमारे पास में 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 8, a8 की वैल्यू है हमारे पास में 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 8। अगर मैं बोथ साइड, बेटा बोथ साइड इस इक्वेशन में बोथ साइड में क्या ले लेता हूँ, पावर 8 ले लेता हूँ, सॉरी पावर 1/8 ले लेता हूँ मैं, तो हमारे पास में क्या कंडीशन बन जाएगी बेटा, alpha 1 डॉट alpha 2 up to alpha 8 raised to the power 1/8 is equal to 1 upon 2. So this will be gm of alpha 1 to alpha 8. Now by comparing equation 1 and equation 2, we can say am is equal to gm। बेटा इस इक्वेशन के लिए हमारे पास में am और gm की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल। सो all the roots of this equation will be equal to 1/2। सो फाइनली हमारे पास में इस इक्वेशन के सारे रूट्स किसके इक्वल होंगे, 1/2 के। तो अगर मैं इस इक्वेशन को फिर सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो a8 x रेस्ट टू द पावर 8 प्लस a7 x रेस्ट टू द पावर 7 प्लस कहाँ तक चल रहा है मेरे पास में ये a नोट तक, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 1/2 रेस्ट टू द पावर 8। बेटा x रेस्ट टू द पावर 8 का कोफिशिएंट हमारे पास में ऑलरेडी क्या है, 1। जब मेरे पास में 8 की वैल्यू डायरेक्टली क्या है, 1, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि मेरे पास में सारे के सारे फैक्टर्स कुछ इसी फॉर्म के होंगे। ओके, अब अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं इसको,
तो सिंपली मैं इसमें अगर बाइनोमियल एक्सपांसन लगाता हूँ बेटा, तो हमारे पास में a1 कोफिशिएंट ऑफ x, बेटा कोफिशिएंट ऑफ x की बात कर रहा हूँ मैं। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास में माइनस ऑफ 8c7 एंड 1/2 रेस्ट टू द पावर 7। बेटा इसका जो रूट है हमारे पास में 1/2, उसकी पावर हो जाएगी 7 एंड कोफिशिएंट जो साथ में अटैच होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ 8c7। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, माइनस ऑफ 1/2 रेस्ट टू द पावर 4। सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास में 8c6 1/2 रेस्ट टू द पावर 6। सिंपली बेटा हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया यहाँ पे x माइनस 1/2 रेस्ट टू द पावर 8 का, और उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा है बेटा x के कोफिशिएंट्स को। सो 7/2 रेस्ट टू द पावर 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में a3 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 8c5 1/2 रेस्ट टू द पावर 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 7/4। सो फाइनली हमारा जो आंसर मैच हो रहा है बेटा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट, दैट इज AC। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, if integration of x minus 2013 divided by x minus 2012 multiplied by x minus 2014 dx is equal to 1/2 log of x square minus 4026x plus a square minus 1 plus c, then a will not be। बेटा हमें कुछ कंडीशन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2013 डिवाइडेड बाय x माइनस 2012 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2014 dx इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 4026x प्लस a स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। देन इनकरेक्ट वैल्यूज ऑफ a, बेटा हमें जो ऑप्शंस है वो कौन से मैच करने हैं, इनकरेक्ट वैल्यूज ऑफ a। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन में कि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ बेटा 1/2, बेटा मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन को, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा मेरे पास में 2x माइनस 4026 डिवाइडेड बाय x माइनस 2012 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2014 dx। अब देखना बेटा 2x को मैं लिख रहा हूं x प्लस x और 4026 को लिख रहा हूं मैं 2012 प्लस 2014। बेटा जब मैं ऐसा स्प्लिट कर रहा हूं तो फाइनली हमारे पास में एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2012 प्लस x माइनस 2014 डिवाइडेड बाय x माइनस 2012 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2014 dx। अब देखना बेटा अगर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं बेटा तो हमारे पास में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2012 डिवाइडेड बाय x माइनस 2012 इंटू x माइनस 2014। सो दिस विल बी dx अपॉन x माइनस 2014 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 2012। सो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ बेटा हमारे पास में क्या कंडीशन आ चुकी है, एल्जेब्रिक फॉर्म आ गया बेटा हमारे पास में कौन सा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस a dx। अगर मैं इसकी बात करता हूँ बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस a dx, so this will be equal to log of mod x minus a plus c। तो फाइनली जो हमारा इंटीग्रेशन है उसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं 1/2 ln mod of x minus 2014 plus ln mod of x minus 2012 okay plus c। नाउ log ऑफ a प्लस log ऑफ b क्या होता है बेटा हमारे पास में,
log of a प्लस log of b क्या हो जाएगा हमारे पास में, log of ab, दैट इज 1/2 ln mod of x माइनस 2014 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2012 प्लस c। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारे पास में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/2 ln x स्क्वायर माइनस 4026 x प्लस 2012 मल्टीप्लाइड बाय 2014। बेटा 2012 को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 2013 माइनस 1 एंड 2014 को मैं लिख सकता हूँ 2013 प्लस 1। ओके, सो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन चुका है। नाउ 2013 माइनस 1 इंटू 2013 प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2013 स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली हमारा कुछ एक्सप्रेशन ऐसा बन गया है ln x स्क्वायर माइनस 4026 x प्लस 2013 स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अब अगर इस एक्सप्रेशन को बेटा मैं कंपेयर करता हूँ गिवन एक्सप्रेशन से, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास में गिवन है 1/2 log ऑफ x स्क्वायर माइनस 4026 x प्लस a स्क्वायर माइनस 1। सो a स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास में, यहाँ से a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2013 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2013। सो फाइनली हमारे पास में a की वैल्यू आ गई है बेटा 2013। तो जो ऑप्शंस इनकरेक्ट है वो कौन से हो गए हमारे पास में, A, B एंड D। सो फाइनल आंसर हमारा है